हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे घातांक नियम के कुछ सवालों को, जो क्या होते हैं, एक गुणा वाले होते हैं, एक भाग वाले होते हैं। बच्चे इन्हें देख के परेशान हो जाते हैं कि ये भाई क्या इतनी घात इसके ऊपर दी है, हम कैसे सोल्व करें। तो बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम सीखेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन को समझना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 13 की घात 8 इंटू 13 की घात कितना दिया है, तो हमें दिया है 3। अब देखो इसमें क्या है, कुछ बच्चे से पॉइंट समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, इंटू का मतलब होता है गुणा, ये इंटू का साइन होता है। जैसे कि यहाँ पे भी इंटू लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो आपको जो है क्या है, कुछ चीजों को पहले समझना है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन लिखा हो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं इस तरह से, तो इसका मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है कि ये और ये पोजीशन एक ही है। ऐसे ही ये और ये पोजीशन क्या चाहिए, बिल्कुल सेम ही है। तो इन पोजीशनों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो करना क्या है, बस कुछ चीजों को आपको समझना है। जैसे कि यहां पे समझेंगे कि अगर ऐसा हो a की घात m दी हो और मल्टीप्लाई a की घात n दी हो, तो क्या होता है, जब गुणा में दिए हो और बेस कैसी हो, समान हो, मतलब कि ये नीचे जो 13 दिया ना, ये एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से जब एक जैसा, तो इसे तो लिखते हैं हम एक बार। जैसे कि 13 है तो 13 को लिखेंगे एक बार, और गुणा में घातें क्या है, जोड़ देते हैं। गुणा में घातों को क्या है, जोड़ देते हैं। अगर मान लो यहाँ भाग लगा हो और इसकी घात m हो और इसकी घात n हो, m और n का मान कुछ भी हो सकता है, तो क्या करते हैं, इनकी घातों को कर देते हैं माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो अब इन क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे कि इस बेस पे है, तो क्या करते हैं, बेस को हम लिखते हैं एक बार और घातों को जोड़ देते हैं। तो 8 प्लस के 3 को हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8 और 3 हो जाएगा 11। 13 को लिखा एक बार और इसकी घात कितनी होगी, 11। और यही क्या हो गया, हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से यही चीजों को आपको समझना है। अब भाग, फिर इससे पहले ये वाला सवाल सीख लेते हैं। ये क्या दिया है, 7 को लिखेंगे एक बार और 9 प्लस के कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस के हो गया 3। 9 प्लस के कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और साथ में को ये कितने, इसे हम जोड़ेंगे कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 12। और यही क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब इसे समझते हैं भाग वाले क्वेश्चनों को। हमने सीखा भाग में घातें घट जाती है, देखो जहां जोड़ा है बस वहां घटाना है, बस भाग वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से देखो 29 को लिखेंगे एक बार और क्या करेंगे, 9 माइनस के कर देंगे 5। कितना मिला, तो 29 की पावर कितना मिल गया, 4। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे एक बार और ऊपर कर देंगे 7 माइनस के 4। तो कितना मिला, 7 में से 4 गए, हमें मिल गया 3। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि 9 की पावर 3। और यही सारे क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।